सो हेलो एंड वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस को भी फुल्ली वॉच करते होंगे। मेरा नाम है हवा हवाई और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज मैं सुनाऊंगा अपनी गर्ल वॉइस की जर्नी, कैसे मैंने स्टार्ट किया, कैसे सीखा, क्यों मैं अब तक कंसिस्टेंट हूँ 3 साल होने के बावजूद। किसने बोला ये? वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। क्यों मैं आपको भी ये सब सिखाना चाहता हूँ, क्या हमें कोई करियर ऑप्शंस है भी या नहीं, या फिर हम सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज इन सभी कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो बस इतना याद रखना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। बढ़ते सीधा वीडियो की तरफ, लेट गेट स्टार्टेड। हेलो बेबी, आई लव यू। जब भी मैं ऐसे बोलूँ किसी को भी प्यार हो जाए, उनके दिलों पर मेरे कातिलाना वार हो जाए, देखने वालों की हंसी कभी रुकने ना पाए, फ्लर्टर्स के दिलों में ये खौफ हो जाए, किसी भी लड़की के ऊपर वो हमेशा शक करते जाए पर वो कभी ये समझ ना पाए बेसी ये लड़का है या लड़की। ये तो छोकरी। ये बात है 3 साल पुरानी, जब आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल मूवी बहुत ट्रेंड में थी और हम हमारे दोस्तों के साथ डेली बेसिस पर खेतों में जाते थे चिल करने के लिए। और तभी एक दिन बातों बातों में हमें पता चलता है कि हमारे एक दोस्त है जिनका नाम आरव है, उनका टाका भिड़ा है इंस्टाग्राम पर। अब जिस लड़की से ये बात करते थे वो बहुत ही प्यारी लड़की थी। जो फ़ोटोज़ उस लड़की ने अपलोड करे थे वो बहुत प्यारे थे। अब ये भाई साहब उस इंस्टा आईडी के भरोसे 2 बार रिचार्ज करवा चुके थे और थोड़े बहुत पैसे भी भेज चुके थे। हमें लगा यार सही है, भाई के तो मज़े हैं। पर हमें ये कहाँ पता था कि उस इंस्टा आईडी के पीछे सलवार में कोई तलवार छुपा के बैठा था। और ये सब तब पता चला जब हमारे दोस्त उनसे मिलने गए। अब जब मिलने गए तब वहाँ पर हमारे ही बाजू वाले गांव के बंदे खड़े थे और उन्होंने उसका जो प्रैंक करा था वो रिवील करा। पर वो उसके बावजूद भी नहीं रुके, उन्होंने उसके चैट, स्क्रीनशॉट, ऑडियो सभी लीक करना शुरू कर दिया था। अब जबकि हम उनके दोस्त थे तो हमें भी बहुत ट्रोल किया गया और बहुत मज़े लिए गए। इतना मजाक उड़वाने के बाद हम थोड़ी ना चुप रहने वालों में से थे। थोड़ा दिमाग लगाने के बाद हमें भी आइडिया आया कि क्यों ना हम भी बदला लें और सेम वही चीज़ें करें जो उन्होंने हमारे साथ करी। एक इंस्टा आईडी बनाते हैं, उनमें से किसी एक को पकड़ते हैं और हमारे जो पैसे वगैरह गए हैं वो भी उसी से वापस लेते हैं। पर तभी एक दोस्त ने कहा कि यार अगर सेम चीज़ हम भी करेंगे तो मज़ा तो आएगा नहीं और शायद वो हमारे जाल में फंसेंगे भी नहीं, क्योंकि वो डेली बेसिस पर वही सेम चीज़ कर रहे हैं। उस टाइम तो वो आइडिया ड्रॉप आउट हो गया। पर पता नहीं क्यों मैंने उसे पर्सनली ले लिया था, क्यों मुझे ही रिवेंज लेने की ज़्यादा चुल मची थी, पता नहीं। अब देखते ही देखते मैं यूट्यूब पे ढूंढने लगा था कि कैसे मैं रिवेंज ले सकता हूँ और तभी मुझे एक वीडियो रेकमेंड होती है रायन अली की, और उस वीडियो का टाइटल था हाउ टू डू अ गर्ल वॉइस ईजी। हालांकि वीडियो इंग्लिश में था तो मुझे बहुत टाइम लग गया उसे समझने में। कम से कम मुझे 15 दिन लग गए थे सभी बेसिक चीज़ें समझने में। अब बेसिक तो मेरा क्लियर था पर दिक्कत स्टिल वही थी कि मैं आवाज़ जनरेट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने हार नहीं मानी, मैं करता गया 20-25 दिन बाद मेरी थोड़ी बहुत हाई पिच मेंटेन होने लग गई। अब मेंटेन तो हो गई थी पर मुझे आगे की कोई नॉलेज नहीं थी कि मैं अभी आवाज़ को और कैसे बेटर बनाऊं। तब मुझे और पता चला कि वॉइस को मॉड्यूलेट भी करना होता है, तो मैंने उसे मॉड्यूलेट किया। हर एक इम्प्लीमेंट करता गया और इस सभी को करते करते कम से कम 3 महीने बीत गए। अब इन 3 महीनों में मैं कम से कम अच्छी खासी आवाज़ जनरेट करने लग गया था। तो एक टाइम ऐसा आया कि हमने इंस्टा आईडी तो बना ली और स्टार्ट किया उन्हें ढूंढना, पर वो हमारे जाल में वहाँ भी फंस नहीं रहे थे। हमारी बातें ही नहीं हो रही थी तो वो कैसे हमारे जाल में फंसते, वो रिक्वेस्ट ही नहीं लेते थे। और तभी हमें पता चला कि वो BGMI खेलते हैं डेली। तो हमने कुछ दिमाग लगाया और उनकी लॉबी में चले गए। अब लॉबी में तो गए पर स्टिल दिक्कत वही थी, वो बहुत हरामी टाइप के बंदे कह सकते हैं उन्हें, तो वो वैसे वाले लोग थे तो वो जल्दी फंसे नहीं। अब धीरे धीरे मैं कम से कम 3-4 हफ्तों तक उनके साथ खेला, उनमें से एक बंदा मुझ पर लट्टू हुआ। अब मुझे एक बंदा इनफ नहीं था, मैं अगर बात भी करता तो उन्हें शायद वो थोड़ा अंदाज़ा आ जाता कि कोई हमारे मज़े लेना चाह रहा है। मैंने और ट्राई किया और 2 बंदों के साथ कंटिन्यू खेला तो उन्हें भी अपने ऊपर लट्टू करवा लिया। अब ये बंदे इंस्टाग्राम पे आए, वहाँ पे बातें चलने लगी, चैट्स हुई, ऑडियो कॉल्स हुए। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज़ वगैरह करना स्टार्ट करा और मैंने एक ही बंदे को एक्सेप्ट किया और उससे कहा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तो धीरे धीरे मैंने उनसे सारे पैसे भी लिए थे और जो बदला उन्होंने हमसे लिया था सेम चीज़ हमने वही करी, सारे जो चैट, उनके ऑडियो सभी वो लीक कर दिए। तब जाके जो हमारा रिवेंज है वो कंप्लीट हो पाया। बस यही थी मेरी छोटी सी गर्ल वॉइस सीखने की स्टोरी। पर इसके बाद भी मैं नहीं रुका, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बातें करी, प्रैंक्स करे
और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैं लड़कियों के साथ भी खेलने लग गया था। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और आप भी समझ ही सकते हो, एक ऐसा लड़का जिसे कोई फ्रेंड लिस्ट में ना रखे, उसके साथ रात रात भर लड़कियां बातें कर रही है, तो वो फीलिंग का एंजॉय मैं लेता रहा। मैं किसी को नहीं बताता था कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। पर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक बंदा आता है जिसका नाम VIP करके है। तो उस बंदे ने मुझसे बातें करी, हालांकि वो भी मुझ पे लट्टू हो गया था, वो अलग बात है। पर एक दिन कुत्ते ने मुझे वीडियो कॉल करना चाहा और मेरे लैपटॉप में चार्जिंग नहीं थी, तो मैं वीडियो कॉल अरेंज नहीं कर पाया था। सो गलती से मैंने उसका वीडियो कॉल तो उठा लिया। अब उसे पता ही चलना था कि मैं लड़का हूँ, पर उसने गालियाँ नहीं दी, गुस्सा नहीं करा। वो बहुत टाइम तक हंसकर बातें वगैरह हुई। तो लास्ट में उसने कहा था कि भाई तू YouTube ट्राई कर, क्योंकि तेरे पास स्किल है, तू लोगों को भी सिखा सकता है और हंसा भी सकता है। सो बस अगर तू वीडियो देख रहा है ना मेरे दोस्त, तो भाई थैंक यू, आई लव यू मेरी जान, क्योंकि तेरी वजह से ही आज मेरे साथ इतनी बड़ी फैमिली है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। सो वंस अगेन थैंक यू। सो बस इस स्टोरी का एक ही पर्पज़ है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, बस हार मत मानो। और हाँ, गर्ल वॉइस बस मज़े के लिए नहीं, तो हम इस पे पैसे भी कमा सकते हैं, इतना भी ध्यान रखना। अब आप लोग पूछोगे कि कैसे हम गर्ल वॉइस का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। सो देखो, अब सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली गर्ल वॉइस की वजह से। अब पहला तो है यूट्यूबर्स के साथ कोलैब। अब अगर आप मेरे साथ 2 साल से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा, मैंने स्क्वाड XYT, KS गेमर्स, स्वास्तिक भाई, इनके साथ अच्छे खासे कोलैब्स किए हैं और मुझे वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला अपनी वॉइस की वजह से। इवन मैंने कई प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में काम भी किया है, बस वो बात अलग है कि मैं वो अभी यहाँ रिवील नहीं कर सकता। अगर कभी मेरी वॉइस किसी वीडियो में सुनाई दे तो समझ जाना कि मैंने ही अपनी वॉइस वहाँ दी है। अब अगर आते हैं करियर ऑप्शन पे, तो सबसे पहला करियर ऑप्शन है आपके लिए डबिंग। अब समझो, डबिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन है जहां अगर तुम एक बार सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें अच्छा खासा फेम, पैसा, सब कुछ मिलेगा। लाइक कम से कम भी पकड़ लो तो 10 मिनट की वीडियो डब करने पे आपको 1000 से 2000 पर वीडियो कमाने का मौका मिलेगा। हाँ, अगर कहीं पूरा एपिसोड मिल गया तो समझो तुम्हारी चांदी है। अब सवाल ये भी आता है कि कैसे हमें डबिंग का काम मिलेगा। सो देखो, काम कभी भी खुद चल के तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हें खुद लोगों को रीच आउट करना होगा। अगर कोई एनिमेशन वीडियो बनाता है लाइक नॉट योर टाइप, RJ बकेट लिस्ट, लील यश, सो आप ऐसे बंदों को रीच आउट कर सकते हो, उन्हें मेल कर सकते हो। अगर तुम्हारी वॉइस की नीड उसे होगी तो वो तुम्हें ज़रूर मौका देगा। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ तुम काम करना चाहते हो वो ऑलरेडी पैसे कमा रहा हो या फिर फेमस हो। आप किसी को स्टार्टिंग से भी हेल्प कर सकते हो। हाँ, माना कि स्टार्टिंग में पैसा नहीं मिलेगा, बट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर उसकी वीडियो चल गई तो तुम्हें भी काम मिलने लगेगा, लाइक इंग्लिश सीरीज़ डब करना और किसी अदर लैंग्वेज की सीरीज़ डब करना। आपको सारी स्क्रिप्ट मिल जाती है, बस आपको अपनी वॉइस वहाँ देनी होती है और बस आपका काम वहाँ हो गया। और अगर मेरी मानो तो आप फॉरेन कंट्रीज़ के यूट्यूबर्स के साथ कांटेक्ट करके उन्हें कन्विंस कर सकते हो उनका वीडियो डब करने के लिए। लाइक उसे भी नई ऑडियंस मिल जाएगी और आपको भी काम मिल जाएगा। बस इतना याद रखना, अगर डेडिकेशन के साथ लगोगे तो कहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाओगे। तीसरा है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग भी मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि यहाँ आपको कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ आप प्रोफाइल बनाकर अपनी वॉइस का डेमो ऐड कर सकते हो। इन वेबसाइट की खास बात यही है कि तुम्हें किसी को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सामने वाले खुद तुम्हें अप्रोच करते हैं अगर तुम्हारी वॉइस किसी के काम आने वाली होती है। अब वेबसाइट्स तो मैंने बोल दिया, अब सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हमें हेल्प करती है हमारा करियर बिल्ड करने में और हमें काम दिलवाने में। तो सबसे पहली आती है वॉइस 123, दूसरी है Fiverr, तीसरी है अपवर्क, चौथी है voice.com और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी आपको काम मिल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, कमेंट करना अपना ओपिनियन, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।